हेलो साथियों, आपका स्वागत है हमारे चैनल हिंदी विद नीसू में। आज हम यूजीसी नेट में लगी कहानी चंद्रदेव से मेरी बातें पढ़ेंगे, जिसकी लेखिका बंग महिला हैं। बंग महिला राजेंद्र बाला घोष हैं। यह कहानी 1904 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। इस कहानी को पत्रात्मक शैली में लिखा है, जिसमें लेखिका ने लॉर्ड कर्जन की नीतियों पर व्यंग्य किया है। आइए शुरू करते हैं अपनी कहानी। भगवान चंद्रदेव, आपके कमलवत चरणों में इस दासी का अनेक बार प्रणाम। आज मैं आपसे 2-4 बातें करने की इच्छा रखती हूँ। क्या मेरे प्रश्नों का उत्तर आप प्रदान करेंगे? कीजिए, बड़ी कृपा होगी। देखो, सुनी अनसुनी सी बात मत करना। अपने बड़प्पन की ओर ध्यान देना। अच्छा, कहती हूँ, सुनो। मैं सुनाती हूँ। आप इस आकाश मंडल में चिरकाल से वास करते हैं। क्या आप सत्य हैं? यदि सत्य हैं तो मैं अनुमान करती हूँ कि इस दृष्टि के साथ ही साथ अवश्य आपकी भी दृष्टि हुई होगी। तब तो आप ढेर दिन से पुराने बूढ़े कहे जा सकते हैं। आप इतने पुराने हैं तो सही, पर काम सदा से एक ही और एक ही स्थान पर करते आते हैं। यह क्यों? क्या आपका डिपार्टमेंट मतलब महकमा, ये इम्पोर्टेंट है, में ट्रांसफ़र मतलब बदली इम्पोर्टेंट होने का नियम है? क्या आपके डिपार्टमेंट क्या आपकी गवर्नमेंट पेंशन भी नहीं देती? बड़े खेद की बात है। यदि आप हमारी न्यायशील गवर्नमेंट के किसी विभाग में सर्विस मतलब नौकरी इम्पोर्टेंट है करते होते तो आप अब तक आपकी बहुत कुछ पदोन्नति भी होती और ऐसी पोस्ट पर रहकर भारत के कितने ही सुरम्य नगर, पर्वत, जंगल और झाड़ियों में भ्रमण करते अंत में इस वृद्ध अवस्था में पेंशन प्राप्त कर काशी शहर का उल्लेख हुआ है, इम्पोर्टेंट है। काशी ऐसे पुनीत और शांति धाम में बैठकर हरिनाम स्मरण करके अपना परलोक बनाते। यह बड़ी भारी भूल हुई है भगवान चंद्रदेव। क्षमा कीजिए, क्षमा कीजिए। आप तो अमर हैं, आपको मृत्यु कहाँ, तब परलोक बनाना कैसा? ओहो, देवता भी अपनी जाति को कैसे पक्षपाती होते हैं। देखो न, चंद्रदेव को अमृत देकर उन्होंने अमर कर दिया, और तब यदि मनुष्य होकर हमारे अंग्रेज अपने जाति वालों का पक्षपात करे तो आश्चर्य ही क्या है। अच्छा, यदि आपको अंग्रेज जाति की सेवा करना स्वीकार हो तो एक एप्लीकेशन मतलब निवेदन पत्र इम्पोर्टेंट है, हमारे आधुनिक भारत प्रभु लॉर्ड कर्जन इम्पोर्टेंट के पास भेज देवें। आशा है कि वे आपको आदर पूर्वक अवश्य आह्वान करेंगे, क्योंकि आप अधम भारतवासियों की भांति कृष्णांग तो हैं ही नहीं, जो आपको अच्छी नौकरी देने में आपकी गौराग जात कुपित हो उठेगी। और फिर आप तो एक सुयोग्य, कार्यदक्ष, परिश्रमी, बहुदर्शी, कार्यकुशल और सरल स्वभाव महात्मा है। मैं विश्वास करती हूँ कि जब लॉर्ड कर्जन हमारे भारत के अस्थाई भाग्य विधाता बनकर आवेंगे, तब आपको किसी कमीशन का मेंबर नहीं तो किसी मिशन में भर्ती करके वे अवश्य भेज देवेंगे, क्योंकि आपको कमीशन और मिशन दोनों ही अत्यंत प्रिय हैं। आपको चंद्रलोक में जो रीति और नीति सृष्टि के आदिकाल से प्रचलित थे, वे ही सब आप भी हैं। पर यहाँ तो इतना परिवर्तन हो गया है कि भूत और वर्तमान में आकाश पताल का सा अंतर हो गया है। मैं अनुमान करती हूँ कि आपके नेत्र की ज्योति भी कुछ अवश्य ही मंद पड़ गई होगी, क्योंकि आधुनिक भारत संतान लड़प्पन में ही चश्मा धारण करने लगी है। इस कारण आप हमारे दीनहीन क्षीण प्रभ भारत को उतनी दूर से भलीभांति न देख सकते होंगे। एतयो आपसे सादर कहती हूँ कि एक बार कृपा कर भारत को देख तो जाइए। यद्यपि इस बात को जानती हूँ कि आपको इतना अवकाश कहाँ है, पर 8वें दिन नहीं तो 1 महीने के दिन अर्थात अमावस्या को तो आपको हॉलीडे छुट्टी मतलब इम्पोर्टेंट है अवश्य रहती है। आप उस दिन चाहे तो भारत भ्रमण कर सकते हैं। इस भ्रमण में आपको कितने ही नूतन दृश्य देखने को मिलेंगे, जिसे सहसा देखकर आपकी बुद्धि जरूर चकराएगी। यदि आपसे सारे हिंदुस्तान का भ्रमण शीघ्रता के कारण ना हो सके तो केवल राजधानी कलकत्ता शहर का नाम है, इम्पोर्टेंट है, ये देख लेना तो आवश्यक ही उचित है। वहाँ के कारखानों को देखकर आपको यह अवश्य कहना पड़ेगा कि यहाँ के कारीगर तो विश्वकर्मा के भी लड़क दादा निकले। यही क्यों आपकी प्रिय सहयोगिनी दामिनी भी इम्पोर्टेंट है, जो मेघों का
मेघों पर आरोहण करके आनंद से अटखेलियां किया करती है। वह बेचारी भी यह मनुष्य के हाथों का खिलौना हो रही है। भगवान निशानाथ इम्पोर्टेंट है। जिस समय अपनी निर्मल चंद्रिका को बटोर मेघमाला अथवा पर्वतों की ओट में सिंधुगोद में जा सकते हैं, उस समय यही नीरदवासिनी विश्वमोहिनी सौदामिनी अपनी उज्जवल मूर्ति से आलोक प्रदान कर रात को दिन बना देती है। आपके देवलोक में जितने देवता हैं उनके वाहन भी उतने हैं। किसी का गज है, इंपॉर्टेंट है ये, किसी का हंस है, किसी का बैल है, किसी का चूहा इत्यादि। पर यहाँ तो सारा बोझ आपकी चपला और अग्निदेव के माथे मढ़ा गया है। क्या ब्राह्मण, क्या क्षत्रिय, क्या वैश्य, क्या शूद्र, क्या चंडाल, सभी के रथ का वाहन वही हो रही है। हमारे श्वेतांग महाप्रभु गण को यहाँ पर कोई कठिनाई का सामना आ पड़ा झट उन्होंने इलेक्ट्रिसिटी मतलब बिजली इंपॉर्टेंट है को लापटका। बस कठिन से कठिन कार्य सहज में संपादन कर दे लेते हैं। और हमारे यहाँ के उच्च शिक्षा प्राप्त युवक काठ के पुतलों के भ्यात मुंह ताकते रह जाते हैं। जिस व्योमवासिनी विद्युत देवी को स्पर्श तक करने का किसी व्यक्ति का साहस नहीं हो सकता, वही आज पराये घर में आश्रिता स्त्रियों के भांति ऐसे ऐसे दबाव में पड़ी है कि यहाँ चू तक नहीं कर सकती। क्या करे, बेचारी के भाग में विधाता ने दासी वृत्ति ही लिखा था। हरिदेव उद्भव त्रिलोक के पावनी सुरासरी के भी खोटे दिन आए हैं। अब भी वह भी अब स्थान स्थान में बंधनग्रस्त हो रही है। उसके वक्षस्थल पर यहाँ जहाँ तहाँ मोटे बृहदकार खम्भ गाड़ दिए गए हैं। कलकत्ता आदि को देखकर आपके देवराज सुरेंद्र, इंपॉर्टेंट है ये, सुरेंद्र भी कहेंगे कि हमारी अमरावती, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो इसके आगे नीरी फीकी सी जान पड़ती है। वहाँ ईडन गार्डन तो परिजात इंपॉर्टेंट है, परिजात परिशोधित चंदन कानन को भी मात दे रहा है। यहाँ के विश्वविद्यालय के विश्वश्रेष्ठ पंडितों की विश्वव्याधिनी विद्या को देखकर बीरा पाड़नी सरस्वती देवी भी कहने लग जाएंगी, इंपॉर्टेंट है ये, इसको नोट्स बना लीजिए, कहने लग जाएंगी कि निसंदेह इन विद्या दिग्गजों की विद्या चमत्कारिणी है। वहीं 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 के फोर्ट विलियम के फौजी सामान को देखकर आपके देव सेनापति कार्तिकेय बाबू के भी छक्के छूट जाएंगे, क्योंकि देव सेनापति महाशय देखने में खास बंगाली बाबू से जचते हैं और उनका वाहन भी एक सुंदर मयूर है, इंपॉर्टेंट है। बस इससे उनके वीरत्व का भी परिचय खूब मिलता है। वहाँ के मिंट मतलब टकसाल, इंपॉर्टेंट है, इसको नोट्स में लिख लीजिए, को देखकर सिंधुतनया आपकी प्रिय सहोदरा कमला देवी तथा कुबेर भी अकचका जाएंगे। भगवान चंद्रदेव इन्हीं सब विश्व उत्पादक अपूर्व दृश्यों का अवलोकन करने के हेतु आपको सादर आमंत्रित तथा सविनय आहूत करती हूँ। संभव है कि यहाँ आने से आपको अनेक लाभ भी हों। आप जो अनादिकाल से निज उज्ज्वल विप में कलंक की कालिमा लेपन करके कलंकी, शशांक, शशधर, सलांछन आदि उपाधि मालाओं से विभूषित हो रहे हैं, सिंधु तनया होने पर भी जिस कालिमा को आप आज तक नहीं धो सके, वही अजन्म कलंक शायद यहाँ के विज्ञानवादी पंडितों की चेष्टा से छूट जाए। जब आप बंबई में स्वर्गीय महारानी विक्टोरिया देवी की प्रतिमूर्ति से काला धागा छुड़ाने में प्रोफेसर गज्जर महाशय फलीभूत हुए, तब क्या आपकी मुख की कालिमा छुड़ाने में वे फलीभूत न होंगे? शायद आप पर यह बात भी अभी तक विवादित हुई है कि आप और आपके स्वामी सूर्य भगवान पर जब हमारे भूमंडल की छाया पड़ती है तभी आप लोगों का ग्रहण लगता है। पर आपका तो अब तक वही पुराना विश्वास बना हुआ है कि जब कुटिल ग्रह राहु आपको निकल जाता है तभी ग्रहण होता है। पर ऐसा थोथा विश्वास करना आप लोगों की भारी भूल है। अतः हे देव, मैं विनय करती हूँ कि अब आप अपने हृदय में इस भ्रम को जड़ से उखाड़ कर फेंक दें। अब भारत में न तो आपके और न आपके स्वामी भुवन भास्कर सूर्य महाशय ही के वंशधारकों के साम्राज्य हैं, और न अब भारत की वह सस्य श्यामल स्वर्ण प्रसूता मूर्ति ही है। अब तो आप लोग के अज्ञात एक अन्य द्वीप वासी परम शक्तिमान गौरांग महाप्रभु इस विशाल भारतवर्ष का वैभव भोग रहे हैं। अब तक मैंने जिन बातों का वर्णन आपसे स्थूल रूप में किया, वह सब उन्हीं विद्या विरासत गौरांग प्रभु के कृपा कटाक्ष का परिणाम है। यूं तो यह प्रतिवर्ष
पदवीदान के समय कितने ही राज्यविहीन राजाओं की सृष्टि हुआ करती है, पर आपके वंशधारों में जो 2-4 राजा महाराजा नाम मात्र के हैं भी वे काठ के पुतलों की भांति हैं। जैसे उन्हें उनके रक्षक नचाते हैं वैसे ही वो नाचते हैं। वे इतनी भी जानकारी नहीं रखते कि उनके राज्य में क्या हो रहा है, उनकी प्रजा दुखी है या सुखी है। यदि आप कभी भारत भ्रमण करने को आए तो अपनी फैमिली डॉक्टर धन्वंतरी महाशय इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिए, और देवताओं के चीफ जस्टिस चित्रगुप्त को साथ अवश्य ले आएं। आशा है कि धन्वंतरी महाशय यहाँ के डॉक्टरों के सन्निकट चिकित्सा संबंधी बहुत कुछ शिक्षा लाभ कर सकेंगे। यदि प्लेग महाराज इधर इधर ईश्वर न करें आपके चंद्रलोक या देवलोक में घुस पड़े तो वहां से उनको निकलना कुछ सहज बात ना होगी। यही जब चिकित्सा शास्त्र के बड़े बड़े पारदर्शी उन पर विजय नहीं पा सकते, तब वहां आपके देवलोक में जड़ी बूटियों के प्रयोग से क्या होगा। यहाँ के इंडियन पीनल कोड की धाराओं को देखकर चित्रगुप्त जी महाराज आपके यहाँ के दंडविध कानून इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिए, को बहुत कुछ सुधार सकते हैं। और यदि बोझ ना हो तो यहाँ के वे 2-4 टाइप राइटर भी खरीद ले जाइए। जब प्लेग महाराज आपके अपार अनुग्रह से आपके ऑफिस में कार्य की अधिकता होवे, तब उसे उनकी राइटर्स बिल्डिंग के राइटर्स के काम बहुत ही सुविधा और सहायता पहुंचाएगी। वे लोग 2 दिन का काम 2 घंटे में कर डालेंगे। अच्छा, अब मैं आपसे विदा होती हूँ। मैं तो आपसे इतनी बातें कही, पर खेद है आपने उनके अनुकूल या प्रतिकूल एक बात का भी उत्तर नहीं दिया। परंतु आपके इस मौनावलंबन को मैं स्वीकार का सूचक समझती हूँ। अच्छा, तो मेरी प्रार्थना को कबूल करके एक दफ़ा यहाँ आइएगा ज़रूर। एक बंग महिला राजेंद्र बाला घोष। कृपया मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। यहाँ आपको हिंदी साहित्य नेट जीआरएफ में लगी गई सारी कहानियाँ, नाटक, उपन्यास और अन्य गद्य विधा, कविता सब कुछ पढ़ाया जाए। धन्यवाद।